हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा एक अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खबर क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी जो नई अपडेट आई है एनएमसी की तरफ से उसके रिगार्डिंग। तो एक गैजेट आया है बच्चा, गैजेट मतलब एक जो है नोटिफिकेशन आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एनएमसी ने जो है अपनी वेबसाइट पर जारी की है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी एज लिमिट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम मैं पेपर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, मेरी एज कम तो नहीं है। तो बेटा अगर आप 2024 के लिए एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो 31 जनवरी 2024 तक जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज है, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में, आपकी 10th की मार्कशीट में, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 17 साल के होने चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल हो गई है या उससे अधिक है तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। 2024 का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। 31 जनवरी 2024 तक आप 17 साल के अपना डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होने चाहिए। दूसरी चीज़ आती है बच्चा कि अटेम्प्ट्स मैम हमें कितने मिलेंगे, कोई अपर एज लिमिट है क्या। तो बच्चा जो एनएमसी ने इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंट दी है, जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें कोई एज लिमिट का कोई बैरियर नहीं है। कितना भी एज आपकी है आप पेपर में बैठ सकते हैं। मिनिमम आपका 17 साल 31 जनवरी तक होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के लिए भी कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपने 4 बार पेपर दे दिया तो आप 5वीं बार नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। आप कितने भी अटेम्प्ट्स नीट के एग्ज़ाम में बच्चा दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चा कि पहले आप लोगों की जो काउंसलिंग होती थी वो 2 राउंड्स में होती थी, ठीक है। एनएमसी आपका काउंसलिंग कराता था तो उसमें क्या होता था बेटा, आप ऑल इंडिया जो है कोटा के लिए करते थे, 15% आपकी सीटें वहाँ भरी जाती थी, फिर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग के लिए 2 बार रजिस्टर करना पड़ता था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आपका सिर्फ कॉमन काउंसलिंग होगा। उस कॉमन काउंसलिंग में पहले 15% सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा वाली, उसके बाद बच्चा स्टेट कोटा वाली। अब इसका फ़ायदा क्या है कॉमन काउंसलिंग का। कॉमन काउंसलिंग का फ़ायदा ये है बच्चा कि जब सारी सीटें भर जाती थी तो लास्ट में क्या होता था, मोप अप राउंड होता था या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते थे कि स्विच कर जाते थे, किसी कॉलेज में पहले एडमिशन ले लिया, लास्ट में अपना एडमिशन विदड्रॉ कर लेते थे। उन सीटों पर क्या होता था, वो लोग अपने ही स्टेट के बच्चों को जिनके मार्क्स कम होते थे उनको बुलाकर, या वो बच्चे जिनके कम मार्क्स होते थे जो उसी स्टेट से है ना संबंधित थे, उसी स्टेट के रहने वाले थे, वो वहाँ जाकर एडमिशन ले लेते थे। और जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा रहते थे वो उस एडमिशन से, उस सीट से वंचित रह जाते थे। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अब ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी कॉमन काउंसलिंग होगी एनएमसी की नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़िए मेरे चैनल से, पूजा मैम केमिस्ट्री। 2024 की धुआंधार तरीके से तैयारी करा रही हूँ यूट्यूब पर ही। 180 का टारगेट अगर आपका केमिस्ट्री में है तो 180 में से 180 दिलाऊंगी मैं आपको, ये वादा है मेरा आप लोगों से। अभी फ़िलहाल 2 क्लासेस चल रही है जिसमें मॉर्निंग में मैं डिस्कस कर रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, शाम को 6 बजे वाली क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेली सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है और शाम को 6 बजे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपकी सभी लाइव क्लासेस की PDF अवेलेबल करा दी जाती है। बाय बाय।